उस शुभम की मम्मी का क्या कुछ कहना है? उसकी मम्मी ये बोलती है कि मैं तो ना गुंडों के खानदान की हूँ, इनको तो सभी को मसल के रख दूंगी, चाहे इनका छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक फूल का हो, एक बिलात का हो, सभी को मसल दो जो भी मिला। जैसे अब ये मेरे हस्बैंड 3 भाई थे, इनके छोटे छोटे बच्चे थे। हम जंगे मैदान में थोड़ी ना उतार रहे, हम तो अपने बच्चों को पाल के ये अपने भविष्य निश्चित करने की सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम अपना फाइनेंशियली और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, बच्चों को पढ़ा लिखा के इनका भविष्य बना सके। पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की तरफ से ही उसको सपोर्ट थी पूरी। 101% उसके पेरेंट्स उसके अंदर मिले हुए थे, तभी जाकर ये हुआ, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आपके बच्चे का फ्यूचर बाहर जाने का भी आप प्लान कर रहे हैं? हाँ, हम विदेश भेजने के, जैसे +2 करने के बाद, जैसे इनके पापा बीमार थे, 7 साल कोमा में थे, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। तो हम सोच रहे थे कि शायद विदेश जाने के बाद थोड़ा बहुत 1-2 साल वहाँ पर मेहनत करेगा तो हम लोग थोड़े से फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे थोड़ा सा। तो अब हमारे छोटे बच्चे भी थे ना, हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बड़े बड़े कोर्स करवा सके बच्चों को। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यही उम्मीद थी कि बड़े बच्चा अगर हो रहा है, कैसे भी करके हम लोगों ने पशु पाल पाल के, दूध बेच बेच के हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब हमारी कंडीशन को उस तरीके से समझ ही नहीं पाओगे जिस तरह का हम टाइम काट रहे हैं। और अभी देखो हमारे साथ क्या, दूसरे बच्चे को झगड़े से बचाने के लिए अगर इंसानियत ये रूप दिखाती है तो फिर तो है ही नहीं दुनिया में कुछ भी। दूसरों को बचाना ही नहीं चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बल्कि आप अपने बच्चों को सिखाते थे कि अगर कोई मदद किसी को जरूरत है तो हेल्प करे। झगड़ा किसी और का था, वो दूसरे बच्चे को पीट रहे थे, ये छुटवाने के लिए बीच में गया था। पहले इसके साथ झगड़ा हुआ, फिर इसको मारा पीटा। अपनी कोई दुश्मनी थी ना, कोई रंजिश थी हमारी कोई भी। अब ये सभी बोल रहे हैं कि 10 साल पुरानी थी, 2 साल पुरानी थी। अभी हम रंजिश निभाएंगे या बीमारी को देखेंगे? था ही नहीं कुछ। छोटे छोटे बच्चों के साथ कौन रंजिश करता है? 2 साल से 10 साल के बीच के हमारे 5 बच्चे थे, 3 भाइयों के, तो है ही नहीं था हमारे पास तो कुछ रंजिश तो उस टाइम की जाती है ना, जिस टाइम बड़े बड़े और हथियार और सपोर्ट हो पीछे से। पर शुभम ने ऐसा किया है, बल्कि ये टाइम था कि उनको सपोर्ट थी उसके पीछे से। हाँ, उसकी मम्मी भी खुलेआम ये रुक के मारती थी वहाँ पे, जैसे मंदिर की तरफ उनका घर है। वो कहती थी, एक दिन में हम दिया लगाने के लिए गए थे, बोले कि मैंने चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, सभी को मसल दो, तीनों भाइयों के बच्चे खत्म होने चाहिए, हमने नहीं कुछ भी चंदा, मैं तो गुंडे के परिवार की, मैं तो सब ना मार दूंगी। तो पहले से ही ऐसी धमकी दे रहे थे? हाँ, हमको ये धमकी दी जाती थी, हम इग्नोर करते थे कि गाँव है, अगर हम लोग भी इतना ही ऐसे गर्म हो जाएंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे और क्या देंगे बच्चों को। बड़ी मुश्किल के दौर से हम लोग निकले थे, हम इस तरह के काम करने के लिए नहीं अपने बच्चों को बोलते थे, कभी कभी भी नहीं बोलते थे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस पूरे परिवार का दुख किस तरह से, हालांकि हम आपको महज ये वीडियो के ज़रिए समझा सकते हैं, लेकिन जो इन पर बीती है आप इनका दुख समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर वो चाहते थे कि हमारा बेटा वीरेन अभी 12वीं कर रहा है, उसके बाद आयल्स कराएंगे, उसको विदेश भेजेंगे, विदेश पढ़ाने के लिए भेजना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीरेन की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसा कि इनका कहना है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा था कहीं ना कहीं। हालांकि ये अपने बच्चों को हमेशा समझाते थे कि कभी भी गलत काम नहीं करना है, कोई किसी की मदद अगर चाहती है तो मदद ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करनी है। हालांकि इनका कहना है कि पहले भी जो है उसकी मदर, शुभम की जो मदर है, वो कहीं ना कहीं धमकियां देती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। और अब जो है इनके परिवार में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ज़रूर हैं और वो भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल ज़रूर है। जी हाँ, डर का माहौल ज़रूर है। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, वीरेन की जो है चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आप सभी से अपील करूंगी कि इस परिवार को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके परिवार में अगर देखा जाए तो महज वीरेन ही था जिसने पूरे घर को संभालना था। विदेश जाने का सपना लेकर बैठा हुआ था कि विदेश जाऊंगा, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी करूंगा, क्योंकि उसके पिता की भी जो है काफ़ी टाइम पहले जो है मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, 10 महीने पहले जो है उनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। और 7 साल आपको बताना चाहेंगे उसके पिता जो है कोमा में रहे थे, उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया था। तो आप समझ सकते हैं इस परिवार को कैसे जो है ये अपने परिवार को जोड़ कर रखे हुए थे। पूरा परिवार को सोचा था कि इनका फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बड़े होकर जो है हेल्प करेंगे, पूरे परिवार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका अंजाम इनको क्या मिला है। आप सभी से अपील करूँगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस पूरे परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।